तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी से मिलने के लिए मिस्टर ई आई होते हैं। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर ई आप मेरे वेलकम के लिए कुछ ज्यादा ही हेलीकॉप्टर लेके नहीं आ गए। मिस्टर ई बोल रहे होते मैंने ज्यादा कहाँ किया, आपके रेपुटेशन के बारे में तो सभी लोगों को पता है, इससे ज्यादा पैसा आप स्ट्रीमर्स के ऊपर उड़ा देते हैं। मिस्टर ई सोच रहे होते आजकल प्लेन बेचना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, इसी वजह से मुझे कैसे भी करके इनको ज्यादा से ज्यादा प्लेन बेचने पड़ेंगे। फिर टोनी वांग को बोल रहा होता चलो मैं तुमको आज प्लेन दिलाऊंगा। तभी वहाँ पे जिलू आते हुए बोल रही होती तुम संघाई आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि अब तुम मुझे कुछ भी नहीं समझते हो। टोनी बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक प्लेन गिफ्ट करने वाला था, इसी वजह से मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। साथ ही टोनी सोच रहा होता है मैं सारी लड़कियों को प्लेन गिफ्ट कर दूंगा। जब वो लोग वहाँ जा ही रहे होते तभी मिस वुशुआंग बोल रही होती है मिस्टर ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी एक प्राइवेट प्लेन खरीदने का सोच रही थी। मिस्टर स्टार्क आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं आपके साथ में चलूँ तो। आगे उन लोगों की प्लेन्स निकल गई होती है। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर आपके हेलीकॉप्टर तो काफी ज्यादा स्टेबल है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर एक हेलीकॉप्टर की कीमत 150 बिलियन क्यों है, क्योंकि बाकी हेलीकॉप्टर्स की जो राइड होती है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल होती है, पर इसमें बैठना सच में काफी ज्यादा डिफरेंट है। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। वही वांग बोल रही होती है जिलू देखो हम कितना ऊपर आ चुके हैं, हमारे सामने टीवी टावर कितने छोटे लग रहे हैं ना। जिलू बोल रही होती है हाँ लेकिन वो ऐसे बहुत ही बड़ा है। वुशुआंग सोच रही होती है सच में ये लोग गाँव के लोग है, इन लोगों ने कभी दुनिया देखी ही नहीं है, इसी वजह से इन लोगों को संघाई में आके सब कुछ बहुत ही बड़ा लग रहा है। ये लोग तो बिल्कुल ही गंवार है। जीरो सोच रही होती है इस लड़की को देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसे बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनने वाला। वैसे तो ये किन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, ये दिखने में काफी अच्छी है और इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही बड़ा है और इसके बास्केटबॉल से में से बहुत ही बड़े है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके हाथों बड़ा टोनी को जाने नहीं दूंगी। वैसे ही हमारे कंपटीशन में तो बहुत सारी लड़कियां थी, पता नहीं ये कहाँ से आ गई। वांग सोच रही होती है इन दोनों को देख के मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी यहाँ पे कोई वॉर होने वाली है। आगे वो लोग लॉन्गवा बेस पे आ गए होते हैं। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क हम पहुंच गए, चलिए मैं आपको चल के प्लेन्स दिखा देता हूँ। हमारे लॉन्गवा के अंदर हम बहुत सारे लोगों को प्लेन्स बेचते हैं, हमारे पास में हर एक टाइप के प्लेन्स अवेलेबल है, चाहे वो पैसेंजर्स हो या लग्जरियस। और आपको हम यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का लग्जरियस प्लान दिखाने वाले हैं, जिसके अंदर आप जैसे चाहे वैसे कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। हमारा काम पूरी कंट्री में सबसे फास्टेस्ट है, आप जो भी कस्टमाइजेशन करवाएंगे हम एक वीक के अंदर आपको प्लेन बना के दे देंगे। आगे वो लोग प्लेन के अंदर आगे होते हैं। मिस्टर ही बोल रहे होते हैं ये एक इम्पोर्टेड प्लेन है जो कि उषा से आया है। उषा की एक कंपनी है हुइंग जिसने इसको प्रॉपर्ली मॉडिफाई किया है। इसके सेफ्टी फीचर्स एकदम वर्ल्ड क्लास है, यहाँ तक कि जो केबिन का बेडरूम है उसके ऊपर भी काफी सारे हाईटेक फीचर्स है। अगर आपकी प्लेन कभी तूफान में फंस जाती है या फिर क्रैश होने वाली होती है तब भी ये केबिन के लोगों को सेफ रख सकता है और इसका जो कम्फर्ट है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसके अंदर बैठने के बाद में आपको काफी ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। वांग बोल रही होती है क्या यूनिक एक्सपीरियंस, लेकिन कैसा यूनिक एक्सपीरियंस। मिस्टर ही बोल रहे होते अभी तुम बच्चे तुम समझ में नहीं आएगा, पर जो मिस्टर स्टार्क उनको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना मिस्टर स्टार्क आपको समझ में आ गया ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। टोनी सोच रहा होता है ये बंदा बच्चों के सामने फालतू बातें कर रहा है, ये इन बच्चों को करप्ट कर देगा। जीलू बोल रही होती है अगर ये इतना ही कमाल का है तो बता टोनी वक्त आने पे आप मुझे भी इसके अंदर लेके चलेंगे, मुझे भी इसके अंदर के यूनिक एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना है। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर ही मुझे ये प्राइवेट जेट चाहिए और अभी मैंने पहले जितने भी हेलीकॉप्टर्स देखे थे ना वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स भी चाहिए। मिस्टर ही शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं क्या सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स चाहिए। टोनी बोल रहा होता है हाँ मुझे सारे हेलीकॉप्टर्स चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो सारे हेलीकॉप्टर्स मेरे नाम पर रजिस्टर नहीं करने हैं, क्योंकि मैं उन हेलीकॉप्टर्स को गिफ्ट के तौर पर अपने दोस्तों को देने वाला हूँ, तो हेलीकॉप्टर्स को बहुत सारे लोगों के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ेगा और ट्रांसफर प्रोसीजर के अंदर आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी मिस्टर ही। तभी मिस्टर ही होते वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर ही सोच रहे होते हैं क्या ये बंदा गॉड ऑफ वेल्थ है, ये दर्जनों हेलीकॉप्टर्स को लोगों में बांट रहा है और ये दिखा भी ऐसा रहा है कि ये चीज कुछ भी नहीं है। सच में इतनी कमाल की वेल्थ शायद हमारी कंट्री में किसी और के पास में होगी। आखिर ये बंदा अभी तक छुपा हुआ कहाँ पे था। सीन चेंज होता है, हमें शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल हब का सीन दिखाया जाता है। ली जियामो की सेक्रेटरी बोल रही होती है मास्टर मेरे पास में टोनी स्टार्क को लेकर कोई न्यूज आई है। अभी जो टोनी स्टार्क अपनी बहन का एडमिशन कराने के लिए शंघाई यूनिवर्सिटी गया था और वहाँ पे मिस्टर किन वुफेन ने शायद से उनकी बहन को थोड़ा सा छेड़ दिया। इसी वजह से टोनी स्टार्क के बॉडीगार्ड ने किन वुफेन को बहुत ही गंदी तरीके से पीट दिया और जब एल्डेस्ट डॉटर किन वुशवान भी वहाँ पे गई तब उसे भी पीटा गया। फिर जो उनका बॉडीगार्ड था वो वहाँ से भाग गया और उसके बाद में टोनी स्टार्क वहाँ पहुँच गया। इस तरीके से किन फैमिली के सिबलिंग्स को शंघाई यूनिवर्सिटी में सभी के सामने मार पड़ी है। ली जियामो शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या किन फैमिली के सिबलिंग्स को मार पड़ी है, क्या तुम उसी किन फैमिली के बारे में बात कर रही हो जो कि शंघाई के 4 बड़ी फैमिली में से एक है। सेक्रेटरी बोल रही होती है हाँ बॉस ये बात बहुत ही शॉकिंग है लेकिन ये सच है।
ली जियामो बोल रहा होता है ये बात हमारे लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है, बल्कि तो काफी ज्यादा खुशी की बात है। टोनी स्टार्क शंघाई गया और वहाँ जाते उसने किन फैमिली को ऑफेंड कर दिया। ये दिखा था कि आखिर वो कितना एरोगेंट है। और मैं इस बात पे श्योर हूँ कि जो किन फैमिली वाले हैं वो उसको नहीं छोड़ने वाले, भले ही टोनी स्टार्क कितना ही पावरफुल इंसान क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी वो सियोल में नहीं है। सियोल में टोनी स्टार्क का कुछ भी बिगाड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन शंघाई में वो बात सेम नहीं होगी। शंघाई में किन फैमिली टोनी स्टार्क का सुपीरियर है और अब वो नहीं बचने वाला। सेक्रेटरी बोल रही होती है हाँ बॉस, टोनी स्टार्क को पकड़वाने के लिए किन वोफे ने पुलिस वालों को बुला लिया था। पहले तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने टोनी स्टार्क को अरेस्ट होने से बचाया, लेकिन जब टोनी स्टार्क खुद वहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए मान गया तभी वहाँ पे ई फैमिली आ गई उनकी हेल्प करने के लिए। शॉक्ड होते हुए ली जियामो बोल रहा होता है क्या ई फैमिली। सेक्रेटरी बता रही होती है मिस्टर ही टोनी स्टार्क को लेने के लिए कम से कम 20 हेलीकॉप्टर को लेके आए थे। इस तरीके से टोनी स्टार्क का शंघाई में बहुत ही ग्रैंड वेलकम हुआ है। ली जियामो सोच रहा होता है आखिर जो ई फैमिली है वो टोनी स्टार्क से क्यों मिल रही है। फिर अपने ड्रॉर में से एक इनविटेशन कार्ड निकालता है। ली जियामो सोच रहा होता है जो ई फैमिली की गोल्डन गर्ल है ईयान, वो जल्दी एक बर्थडे पार्टी हेल्ड करने वाली है और शंघाई के जितने भी पावरफुल यंग मास्टर्स है वो सारे के सारे उस बर्थडे पार्टी में आएंगे। ईहान कभी भी पब्लिकली सभी के सामने नहीं आई है, लेकिन इस इवेंट के साथ में वो ई ग्रुप को टेक ओवर कर लेगी और ई फैमिली के सारी कंपनीज की वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ईहान के चांसेस है फैमिली हेड बनने के। अगर मैं ईहान से शादी कर लूँ तो मुझे पूरा का पूरा ई ग्रुप ही मिल जाएगा। लेकिन बेकार बात तो ये कि इतने क्रिटिकल मूवमेंट पे वो कमीना टोनी स्टार्क शंघाई चला गया है। वो एक नंबर का प्ले बॉय है, लड़कियां पढ़ाने के लिए वो सियोल में काफी ज्यादा फेमस है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसलिए वहाँ पे गया हो ताकि वो एक वेल्दी फैमिली का सन इन लॉ बन सके। मुझे ईहान को कैसे भी करके उसे बचाना पड़ेगा। पहले मैंने टोनी स्टार्क के बहुत सारे मूव्स को बहुत ही हल्के में लिया है जो कि मुझे आगे चल के बहुत ही भारी पड़ गए हैं। इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाला। ली जियामो बोल रहा होता है ईहान टोनी स्टार्क के शंघाई आने के पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है और हम मुझे सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते। एक काम करो, यहाँ पे जितनी भी PR टीम है ना उन सभी को हायर कर लो। हमें टोनी स्टार्क के बारे में बहुत सारी नेगेटिव PR करानी है। सभी के मुंह पे एक बात आ जानी चाहिए कि टोनी स्टार्क एक बहुत ही घटिया इंसान है। सभी लोगों के दिमाग में ये बात घुसा दो कि टोनी स्टार्क से घटिया बिलियनर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाए। कियान बोल रही होती है बॉस, मैं बिग टॉस के बहुत सारे ऐसे बंदों को जानती हूँ जो कि नेगेटिव PR करने में एक्सपर्ट है। वो लोग नेगेटिव PR करके फेमस हुए हैं तो वो लोग नेगेटिव PR कर लेंगे। सीन चेंज होता है, लॉन्गवा बेस का सीन दिखाया जाता है। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर ई क्या आप प्लेन्स के अलावा कुछ और भी बेचते हैं। मिस्टर ई सोच रहे होते ये बंदा यहाँ पे 3 बिलियन खर्च कर चुका है और अभी भी मुझसे पूछ रहे क्या मैं कुछ और ही बेचता हूँ। आखिर इस बंदे की लिमिट्स क्या है, ये कितना सामान खरीदने वाला है। मिस्टर ई बोल रहे होते हाँ हमारे पास अभी बहुत सारा सामान बाकी है। हमारी कंपनी बहुत सारी लग्जरी चीजें बेचती है जैसे कि क्रूज शिप, याचेज और लग्जरी वॉचेज। आपको जो भी कुछ चाहिए आप बोल सकते हैं। हमने एक नया स्पेसशिप बनाया है जिसका नाम है मार्क 50। अगर आप बोलेंगे तो हम आपको स्पेस की टूर भी करा देंगे और हमारे पास में कुछ आयरन के सूट्स भी है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं और अभी वो बन रहे हैं। टोनी बोल रहा होता है नहीं स्पेस में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात आयरन सूट की तो जब वो बन जाए तो मुझे बता देना। फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे एक लग्जरी क्रूज शिप खरीदने वाला हूँ। जब मैं लास्ट टाइम फिशिंग करने के लिए गया था ना तब मैं किनारे पे खड़े होकर एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। इसी वजह से मैं समंदर के बीचों बीच जाके फिशिंग करूंगा। मिस्टर ई बोल रहे होते आप बस 1 सेकंड रुकिए, मैं भी चेक करके बता दूं कि हमारे पास सबसे बेस्ट क्रूज शिप कौन सी है। मिस्टर ई सोच रहे होते ये बंदा एक सुपर वेल्दी इंसान है, वरना कौन आजकल के जमाने में फिशिंग करने के लिए क्रूज शिप खरीदता है। लगता है ये शिप का यूज करते हुए वेस्ट को पकड़ेगा। मिस्टर ई बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क ये देखिए शिप को, इसका नाम है टाइटैनिक 2.0। ये वर्ल्ड का 5th मोस्ट लग्जरियस शिप है। इसकी वैल्यू है तकरीबन $7 बिलियन। इसके साथ में आपको हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी आपको जरूरत है और जो इसका सेलर है उसको जल्द से जल्द शिप बेचनी है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत आ रखी है, तो आप इसको कभी भी खरीद सकते हैं। वैसे अभी ये शिप मेरी फैमिली ई फैमिली ने बुक कर रखी है क्योंकि हमारी एल्डेस्ट डॉटर ईहान का बर्थडे है और उनकी बर्थडे पार्टी को इस शिप में हेल्ड किया जा रहा है। तो वैसे भी ये जल्दी शंघाई आने वाली है। आप अगर ये चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ये लीजिए बर्थडे पार्टी का इनविटेशन। जो शिप का सेलर है मैं उसके आपसे बात करवा दूंगा। आप बर्थडे पार्टी को भी अटेंड कर लीजिएगा और शिप को भी देख लीजिएगा, दोनों ही काम साथ में ही हो जाएंगे। टोनी सोच रहा होता है ये शंघाई के टॉप फाइनेंशियल फैमिली के एल्डर डॉटर है, मतलब इसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। मुझे तो इसको चेकआउट करना ही पड़ेगा। सिस्टम आप तैयार हो जाओ, हम लोगों को एक नया टारगेट मिला है जिसके ऊपर हम लोग जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। फिर वो लोग प्लेन देख के बाहर निकल रहे होते हैं। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर ई क्या आपको शंघाई यूनिवर्सिटी के आसपास में कोई बढ़िया घर पता है क्या? मैं यहाँ पे कुछ ऐसे घर ढूंढ रहा था। मिस्टर ई बोल रहे होते हैं मैं हाउसिंग के मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं ऐसे किसी को जानता जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। टोनी बोल रहा होता है वो कौन है? तभी मिस्टर ई बोल रहे होते हैं हाउसिंग एरिया में मिस किन की एक्सपर्टीज है
जो किन फैमिली है वो रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ी फैमिली है। ये संघाई यूनिवर्सिटी के पास में 2 बिल्डिंग को ऑन करते हैं और मैं बोल सकता हूँ कि उन दोनों बिल्डिंगों के पास के हर एक इंच की जमीन बहुत ही महंगी है। सिर्फ पैसे का यूज करते तो कोई भी उसको नहीं खरीद सकता। उनको खरीदने के लिए आपको बहुत सारे कनेक्शंस की जरूरत है। टोनी बोलता है अच्छा ऐसी बात है मिस वुशवांग, क्या आप उनमें से एक बिल्डिंग मुझे बेचना चाहेंगी? अभी जो भी मार्केट प्राइस चल रही है मैं उससे आपको 5% एक्स्ट्रा दे दूंगा। मिस वुशवांग बोल रही होती है 1 या 2 अपार्टमेंट खरीदना बहुत ही नॉर्मल बात होती है और अगर तुम टोंगशन रिबेरिया एरिया को भी खरीद रहे हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर तुम्हें पूरी की पूरी बिल्डिंग चाहिए तो पहले मुझे मेरी फैमिली से बात करना होगा। वुशवांग सोच रही होती है ये बना तो बहुत ही कमाल का है, क्योंकि मैं पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जो कि पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीदने के लिए एक ही बार में बोल रहा है। अभी इसने प्लेन्स के ऊपर, क्रूज शिप्स के ऊपर, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर बिलियंस डॉलर खर्च कर दिए हैं और उसके बाद भी ये बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की और सोच रहा है। सच में टोनी स्टार्क अपने रेपुटेशन के काबिल है। वुशवान बोल रही होती है वैसे भी संघाई में जो परचेजिंग रेस्ट्रिक्शंस है वो कुछ ज्यादा ही हो गई है। अगर तुम्हें पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीदनी है तो इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा हाई टैक्सेस को पे करना होगा और अगर तुम मेरी मानो तो ये करना बेवकूफी होगी। अभी तुम्हें बिल्डिंग खरीदने के प्लान को ड्रॉप कर देना चाहिए। टोनी बोल रहा होता है तो फिर कोई बात नहीं है, तो मुझे टोंगशन रिबेरिया के अंदर एक यूनिट दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें एक हेलीकॉप्टर दे देता हूँ। वुशवांग बोल रही होती है मेरे एक यूनिट की कीमत 150 मिलियन ज्यादा की है, मैं तुम्हें अपना एडवांटेज नहीं उठाने दूंगी। टोनी उसके पास में आते हुए बोल रहा होता है तुम एक बार मुझे प्रॉफिट दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा। वुशवांग सोच रही होती है आखिर से कहने का मतलब क्या है, क्या मुझे फंसाने का ट्राई कर रहा है? सच में सारे मैन काफी ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, वो अपनी रियलिटी को सामने रख ही देते हैं। वुशवांग बोलती है ठीक है फिर मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी रहती हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। वुशवांग सोच रही होती है टोनी स्टार्क मैंने तुम्हें सही तरीके से टेस्ट नहीं किया है और मैं तुम्हें ऐसे अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दूंगी, तुम्हें कुछ टेस्ट और देने होंगे। टोनी सोच रहा होता है मैं तो बस एक घर खरीद रहा हूँ, आखिर ये लड़की इतना जिस तरीके से बिहेव कर रही है, सच में ये लड़की बिल्कुल ही पागल है। कभी इसको हिट करने से इसका अफेक्शन बढ़ जाता है और कभी ये नॉर्मली बात भी नहीं करती। आगे झीलू आके हेलीकॉप्टर में बैठ गई होती है। झीलू बोल रही होती है मैं बहुत ही बोर हो रही हूँ, देखते क्या कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है। तभी वो एक वीडियो देखती है जिसके ऊपर लिखा होता है टोनी स्टार्क एक बहुत ही बेशरम इंसान है, वो है पूरे सीरियल का सबसे बड़ा प्ले बॉय। अपने मस्तियों के चक्कर में उसने किया एक लड़की को 3 महीने का प्रेग्नेंट और फिर उसको छोड़ दिया रास्ते पे। चिढ़ते हुए झीलू सोच रही होती है आखिर क्या घटिया न्यूज है, मुझे ये चेक करना ही पड़ेगा। वीडियो के अंदर लड़की बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है झेंग जियाओ जियाओ और मैं टोनी स्टार्क की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं उसके बच्चे की 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि उसके पास है मेरे अलावा बहुत सारी लड़कियां हैं और अब उसने मुझे छोड़ भी दिया है। अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करो, टोनी स्टार्क तक इस वीडियो को पहुंचाओ क्योंकि उसके बॉडीगार्ड मुझे उस तक नहीं पहुंचने दे रहे। इस न्यूज को देखते झीलू अपने फोन को फेंक देती है। वांग बोल रही होती है झीलू आके तुमने अपना फोन क्यों फेंक दिया? वो लड़की फोन में बोल रही होती है मैं टोनी स्टार्क के पैर को बाकी से लड़कियों के साथ में शेयर कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज टोनी स्टार्क मुझे ना छोड़े। ये सुन के वांग एकदम शॉक्ड हो गई होती है और सोच रही होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर टोनी आते हुए बोल रहा होता है वांग क्या हुआ? वांग फोन दिखाते हुए बोल रही होती है बता जो ये लड़की बोल रही है क्या ये सच है? टाइटल को देखते हुए टोनी बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है वांग, क्या तुम अपने भाई को नहीं जानते कि मैं कैसा इंसान हूँ? साथ ही टोनी सोच रहा होता है कि कैसी फालतू न्यूज है। तभी वुशवांग बोलती है तो बहुत ही घटिया इंसान है। हम देखते हैं वुशवांग की अफेक्शन 15 पॉइंट से घट गई होती है और अब उसकी अफेक्शन होती है 60%। टोनी बोल रहा होता है मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये वीडियो फेक है, मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, ये मेरे ऊपर फालतू एलिगेशंस लगा रही है। झीलू बोल रही होती है बदर टोनी आपको इन रैंडम से लड़कियों के साथ में हैंग आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके पैसे से प्यार करती है, इन लोगों को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही अलग हूँ, मैं तो आपको पैसे दे भी सकती हूँ। ये सुन के टोनी को बहुत ही बड़ा शौक लग गया होता है। टोनी बोल रहा होता है मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए और मैंने तुमको बोला ना कि मैंने किसी भी ऐसे रैंडम से लड़की के साथ में मजे नहीं किए हैं, प्लीज तुम मेरे बारे में फालतू बातें मत करो। झीलू बोल रही होती है मैं समझ सकती हूँ कि मेंस को नए नए एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, अगर आपको फिर से कोई नया एक्सपीरियंस चाहिए होगा ना तो आपके लिए मैं खड़ी हूँ, अगर आपको मौका ही देना था तो मुझे मौका दे देते, हमारा बेबी पैदा होते ही वर्ल्ड का रिचेस्ट बंदा बन जाएगा। टोनी सोच रहा होता है कि झीलू पागल हो चुकी है, आखिर ये कैसी बातें कर रही है, अगर इसकी बातें वुशवांग सुन लेगी तो कभी मानेगी ही नहीं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आखिर अपने नाम को क्लियर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वुशवांग सोच रही होती है अभी लड़की 20 साल की भी नहीं है और टोनी स्टार्क ने इसको बहुत ही गलत तरीके से मैनिपुलेट कर लिया है। लगता है मैं टोनी के बारे में बहुत ही गलत सोच रही थी, ये तो एक घटिया बीस्ट है। हम देखते हैं वुशवांग की अफेक्शन 10 पॉइंट से और घट रही होती है। आगे वो लोग टोंगशन रिबेरिया पहुंच गए होते हैं। टोंगशन रिबेरिया को देखते हुए टोनी सोच रहा होता है ये काफी एवरेज सा घर है, यहाँ पर ज्यादा स्पेस भी नहीं है, मेरे सियोल वाले विला के सामने तो एकदम बेकार है, पर हाँ ये काफी ज्यादा प्राइम लोकेशन पे है और यहाँ का जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे सराउंडिंग की बात नहीं होती तो ये कहीं से भी 90 मिलियन का तो नहीं होता। तभी शॉक्ड होते हुए टोनी बोल रहा होता है मेरे स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं
अब टोंगजे रिबेल से जगह भी मुझे इम्प्रेस नहीं कर पा रही। तभी वहाँ पे वुशवांग आते हुए बोलती है, मिस्टर स्टार्क आपको ये घर कैसा लगा? क्या आप इस घर से सेटिस्फाइड है? टोनी बोलता है, हाँ ये घर काफी अच्छा है। वुशवांग बोल रही होती है, अगर आप इस घर से सेटिस्फाइड है तो मैं इसके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास में किसी को भेज देती हूँ। टोनी बोल रहा होता है, वैसे मेरी स्किन काफी देर हो चुकी है, क्या आप मेरे साथ भी डिनर करना चाहेंगी? वुशवांग सोच रही होती है, मुझे पता ही था कि वो डिनर के लिए इनवाइट करेगा। क्या इन लड़कों के पास में कोई भी नई ट्रिक नहीं होती जिससे लड़कियों को पटा सके? ये हमेशा सेम ट्रिक का यूज करते हैं। ये यहाँ पे बाकी 2 लड़कियों के सामने मुझे बेशर्मों की तरह डिनर पे इनवाइट कर रहा है। आखिर खुद को समझता क्या है? ये तो बहुत ही बड़ा कचरा है। हम देते हैं वुशवांग की अफेक्शन और 15 पॉइंट से घट गई होती है और उसे करंट अफेक्शन होती है 35 पॉइंट। टोनी सोच रहा होता है, इसकी अफेक्शन फिर से गिर गई। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था। इसके साथ में पोलाइटली बात करने की वजह से भी इसकी अफेक्शन घटती है। वैसे अगर एक बात देखा जाए तो इस लड़की को मारने की वजह से इसकी अफेक्शन बढ़ रही थी, तो इसका मतलब है कि इसको बेकार चीजें काफी ज्यादा पसंद है। शायद से इसी वजह से अच्छी तरीके से बात करने की वजह से इसका अफेक्शन घट रहा है। मुझे बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसे कि मैं पहले कर रहा था। तभी वुशवांग बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क अगर कोई और बात होगी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा पे काम बाकी है, तो फिर मैं चलती हूँ। जल्दी ही मेरे लोग आपके पास में आ जाएंगे। वैसे इस रूम का पासवर्ड है 6x9। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप *# दबा सकते हैं। ये बोलते हुए वुशवांग वहाँ चली जाती है। झीलू बोल रही होती है, बदर टोनी लगता है आप इस किन विशवान को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसने आपके डिनर के ऑफर को रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि आपके मुंह पे दरवाजा बंद करके भी चली गई। टोनी झीलू के गाल खींचते हुए बोल रहा होता, तुम काफी ज्यादा बदमाश हो चुकी हो। तुम प्लेन पे वुशवांग के सामने जानबूझ के मेरी रेपुटेशन खराब कर रही थी ना, और देखो तुम अपने प्लेन में कितने ज्यादा सक्सेसफुल भी हो चुके हो। तुम्हारी वजह से वुशवांग मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करके चली गई। रोते हुए झीलू बोल रही होती है, बदर टोनी मुझे माफ कर दीजिए। उस वुशवांग को देख के लग रहा था कि पहले उसकी नजर आपके ऊपर थी, इसी वजह से मैं उसकी नजर को आपके ऊपर से हटा रही थी, और ये करने के लिए मुझे आपकी रेपुटेशन को घटाना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि किन वुशवांग जैसी लड़की आपके आसपास में रहे। अगर इसके लिए आप मुझे डिसलाइक करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं किसी भी गंदी लड़की को आपके पास में नहीं आने दूंगी। अगर कोई लड़की आती भी है तो मैं हर बार इसी ट्रिक का यूज करूंगी। टोनी झीलू को गले लगाते हुए बोल रहा होता है, इतनी सी बात के लिए मैं तुम्हें डिसलाइक क्यों करूंगा? तुम मेरी लिटिल जीनियस झीलू हो। झीलू बोल रही होती है, बदर टोनी आप हमेशा मेरे साथ में काफी तरीके से बिहेव करते हैं। बचपन से ही मेरे डैड ने मेरे साथ में कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करा। मेरे डैड हमेशा मुझसे काफी ज्यादा रूडली बात किया करते थे और वो कभी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते थे। मॉम के गुजरने के बाद में मेरे बदर ने मेरे काफी तरीके से ध्यान रखा, और मेरे बदर की वजह से मुझे कभी भी किसी की भी कमी फील नहीं हुई थी। वो मुझे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिन से मेरा भाई मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। जब भी मैं उसको कॉल करती हूँ मेरे ऊपर सिर्फ चिल्लाता ही रहता है, और अब तो वो ये भी कहने लग गया कि लिन फैमिली के ऊपर जितनी भी दिक्कतें आ रही है उसके पीछे का रीजन मैं हूँ। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया है, लेकिन मैंने अपने भाई को नाराज कर दिया, और शायद से वो मेरी शक्ल कभी नहीं देखना चाहेगा। अगर मेरे पास में आप भी नहीं होंगे तो इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं चाहिए होंगी। पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसी क्या बुरा है जिसकी वजह से सारे लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। टोनी सोच रहा होता है, वैसे बच्चे हमेशा बातें करती रहती है और इसको देख के कभी भी नहीं लगता कि इसके अंदर इतना दुख भरा होगा। लेकिन एक इसका ऐसा भी साइड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेन भरा हुआ है। इसके दिमाग में इतना स्ट्रेस है जिसको इसने दबा के रखा हुआ है, और इसके बारे में किसी को बता भी नहीं रही है। टोनी बोल रहा होता है, झीलू तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारी फैमिली के कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है। अभी कभी मैं तुम्हें $20 बिलियन ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिससे कि तुम्हारी लिन फैमिली की जितनी फाइनेंशियल दिक्कत है वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी, और फिर तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे काफी तरीके से बिहेव किया करेगा जैसे कि वो पहले कहता था। टोनी की बात को सुनकर झीलू एकदम शॉर्ट हो गई होती है। फिर वो रोते हुए बोल रही होती है, बदर टोनी आखिर आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? आपको तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता है जिसके बारे में मैंने आपसे कभी बात ही नहीं करी है। हम दादा झीलू का अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गया होता है और उसका करंट अफेक्शन होता है 98 पॉइंट्स। सिस्टम बता रहा होता है झीलू के अफेक्शन 98 पॉइंट होने की वजह से आपको 10 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिलते हैं। टोनी बोल रहा होता है, आज का दिन तो बहुत ही कमाल का है, आज मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। फिर झीलू टोनी को किस कर लेती है। उन लोगों को किस करते हुए देख के वांग सोच रही होती है, आखिर ये क्या हो गया, ये झीलू तो मुझसे आगे निकल गई। झीलू बोल रही होती है, टोनी मेरा फर्स्ट किस है जो कि मैंने तुम्हें दिया है। टोनी सोच रहा होता है, वैसे मुझे भी काफी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन इसने मेरी छोटी बहन के सामने मुझे किस कर दिया। चिढ़ते हुए वांग बोल रही होती है, झीलू तुम बहुत ही बुरी हो, आखिर तुम मेरे बदले को कैसे किस कर सकती हो। झीलू बोल रही होती है, आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मुझे टोनी काफी ज्यादा पसंद है और टोनी को मैं बहुत ही पसंद हूँ। वांग तुम्हें बीच में हम लोग को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ये बच्चों के देखने वाली चीज नहीं है, तुम यहाँ चली जाओ। शर्माते हुए वांग सोच रही होती है, क्या बच्चों के देखने वाली चीज नहीं है, आखिर झीलू यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रही है। मुझे सिस्टर इन लॉ झीलू नहीं चाहिए। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।